Hello, grade 12th. Welcome to my YouTube channel. So let us continue with the previous video. In the previous video, we were doing exercise 2.1, that is inverse trigonometric exercise number 1. So we have done question 10 there. Now let's start with the question number 11. Now in the question number 11, in the from question number 1 to 10 हमें इंडिविजुअल ही दी हुई थी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो. लाइक क्वेश्चन था साइन इनवर्स का निकालो, टैन इनवर्स फाइंड करो, कॉस इनवर्स फाइंड करो. लेकिन यहाँ पर उन्होंने थोड़ा कंबाइन कर दिया है. अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को उन्होंने कंबाइन करके आपको स्टेटमेंट्स दी हैं. तो जैसे कि आपकी पहली स्टेटमेंट है फाइंड, क्वेश्चन नंबर 11 इट इज़ फाइंड द वैल्यू ऑफ tan inverse 1 plus cos inverse of minus 1 by 2 प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2. ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर फॉर्मूलाज के रूल्स देख लो क्या है. साइन ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ. स्टिल फॉर द रिवीजन इट इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होगा, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स की. देन आई हैव tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स एंड cos इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स. ठीक है, सिर्फ कॉस में आपका जो नेगेटिव साइन है वो पाई के तौर पर बाहर आएगा. ठीक है, ब्रांच प्रिंसिपल ब्रांच पे. तो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं tan इनवर्स ऑफ 1. अब देखो बेटा tan इनवर्स ऑफ 1 किसकी वैल्यू है, 1 इज द वैल्यू ऑफ tan 45. तो tan इनवर्स tan 45, tan इनवर्स और tan आपका कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ पर आपको मिलेगा ओनली 45. और सेकंड जो आपकी ट्री रेशियो है दैट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2. नेगेटिव साइन को आप पहले एडजस्ट करोगे. नेगेटिव साइन कैसे एडजस्ट होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 by 2. ठीक है, तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को आप क्या लिखोगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1 by 2. साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2 में से माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स 1 by 2. क्लियर. यहाँ पर आपको मिलेगा tan इनवर्स और tan कैंसल्ड आउट, यू विल गेट ओनली पाई बाय 4. pi as it is minus cos inverse 1 by 2 can be written as, so we have cos 60, 1 by 2 is the value of cos 60. cos 60 means pi by 3. ठीक है, तो साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 by 2 में से यहाँ पर नेगेटिव आप बाहर निकालोगे, साइन इनवर्स 1 by 2. 1 by 2 is the value of sin 30 degree. So you get pi by 4 plus pi minus cos इनवर्स एंड cos विल बी कैंसल्ड आउट. 60 को आप क्या लिखोगे, पाई बाय 3. मैंने यहाँ पर 60/30 इसलिए लिखा है, अभी आपको हैबिट नहीं है उसको पाई में कन्वर्ट करने की, लेकिन धीरे धीरे आप इसकी हैबिट बनाओगे. आपने 60 डिग्री 30 डिग्री नहीं लिखना, अच्छा नहीं लगता लिखने में, आप उसको पाई की फॉर्म में ही लिखोगे. ठीक है, पाई बाय 3 और यहाँ से आपको मिलेगा पाई बाय 6. टेक इट्स एलसीएम, 6, 3 एंड 4, एलसीएम इज 12. तो एलसीएम लेने के बाद आप इसको कैलकुलेट करो. 3 pi 12 pi minus 4 pi minus 2 pi you will get 3 pi by 4. कैलकुलेट आप कर लेना वीडियो पॉज करके. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now we have question number 12. Question number 12 we have cos inverse 1 by 2 plus 2 sin inverse 1 by 2. Again cos inverse 1 by 2. 1 by 2 can be written as cos pi by 3. ये भी again 60 डिग्री की वैल्यू है. And 1 by 2 is written as sin pi by 6. That is the value of 30 degree. Cos inverse cos will be cancelled out. You will get only pi by 3. Sin inverse sin will be cancelled out. You will get only pi by 6. So you have pi by 3 plus 2 into, ये देखो ये वाला 2 आप एज इट इज़ लिखोगे यहाँ पर. ठीक है, क्योंकि इसका मल्टीपल है तो यहाँ पर भी जो वैल्यू आएगी उसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा. 2 into pi by 6, pi by 3 plus pi by 3 you will get 2 pi by 3. It's a easy question. Come to the next question, question number 13. Next question is 13 question. If sin inverse x equals to y then, so you have options here, so it is a multiple choice question. अब देखो आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, सबसे पहले देखो ऑप्शन में आपने x का इनपुट मांगा है या उन्होंने आउटपुट मांगा है. ठीक है, तो जितना भी जो आपको दिखाई दे रहा है चारों ऑप्शंस में y की बात हो रही है. y का मतलब हो गया रेंज. ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है. देखो उन्होंने मोल्ड करके दे दिया, उन्होंने डायरेक्टली नहीं पूछा कि आपने रेंज बतानी है, उन्होंने आपको आंसर्स दे दिए. y इज बिटवीन 0 to pi, y इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 to pi by 2, y इज बिटवीन 0 to pi. अच्छा, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर पाई इंक्लूड नहीं करना, यहाँ पर आप पाई को इंक्लूड कर रहे हो. सिमिलरली 0 को भी इंक्लूड, ये जो है ना ये आपको ओपन इंटरवल दे रहा है और ये आपको क्या कौन सा इंटरवल दे रहा है, क्लोज्ड इंटरवल. ठीक है, ये ओपन इंटरवल क्लोज्ड इंटरवल. सिमिलरली यहाँ पर भी जो बात हो रही है माइनस पाई बाय 2 to pi by 2, इट इज़ क्लोज्ड इंटरवल. एंड नीचे आप देखोगे डी ऑप्शन दैट इज़ ओपन इंटरवल. तो यहाँ पर सिंपली दे आर आस्किंग अबाउट द रेंज ऑफ द फंक्शन एंड यू नो इट वेरी वेल.
what is the range of a sine function? That is, tell me, -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल. वहाँ पर आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी हमने जब साइन इनवर्स की डोमेन एंड रेंज की थी तो हमने क्लोज्ड इंटरवल को ही लिया था. ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका बी ऑप्शन. बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ओके, so students, write down the statement of question number 14. 14 question is again simple a calculated question, that is tan inverse of √3 minus secant inverse of -2 is dash. So options are there, so we have to solve it now. First of all, tan inverse √3. √3 means it's the value of tan 60. Tan 60 is written by π/3 minus सीकेंड इन्वर्स. अब देखो यहाँ पर सीकेंड किसका इन्वर्स है? कॉस का इन्वर्स है. तो अगेन आप सीकेंड इन्वर्स को पहले क्या लिखोगे? पाई माइनस. तो मैं आपको सीकेंड इन्वर्स का भी फॉर्मूला बता देती हूँ. सो स्टूडेंट, प्लीज नोट डाउन दिस फॉर्मूला. सीकेंड इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस सीकेंड इनवर्स x, सेम एज ए कॉस, क्योंकि सीकेंड इज द रेसिप्रोकल ऑफ द कॉस फंक्शन. सो लेट अस कंटिन्यू दिस क्वेश्चन. So you have tan inverse of √3. √3 can be written as π/3 and secant inverse, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो इस secant inverse को आप क्या लिखोगे? पाई माइनस secant inverse ऑफ 2. ठीक है, tan inverse tan ये कैंसल्ड आउट, माइनस पाई माइनस secant inverse 2. 2 कैन बी रिटन एज, किसकी वैल्यू होती है ये? 60 डिग्री. 60 डिग्री मीन्स π/3. सो यू गेट पाई माइनस π/3 माइनस पाई माइनस, ये आपका कैंसल्ड आउट हो जाएगा. इट यू विल गेट π/3. आफ्टर दिस पाई माइनस π/3 इज 2π/3. टेक LCM, अगेन you will get the answer is π/3. So which option is correct? Your second option is correct, that is minus π/3. So students, your exercise 2.1 is completed according to me. Do this exercise on your copy. If you have any doubt, you can ask me, you can WhatsApp me personally. In the next video, we will continue with the next topic. Thank you.